ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। और बिहार की राजधानी पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही। दरअसल विधानसभा चुनाव है बिहार में। ऐसे में बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने आरजेडी को एक बड़ी नसीहत दी है। दरअसल सीट बंटवारा ठीक से हो तो जीतेंगे 40 से 50 सीटें। महागठबंधन के बीच खटपट आई है सामने। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आरजेडी से कर दी बड़ी मांग। 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीती थी 19 सीट। 70 सीटों पर लड़कर कांग्रेस को मिली थी महज 19 सीट। और अब कांग्रेस ने आरजेडी को बड़ी नसीहत दी है। नसीहत में कहा गया है कि सीट बंटवारा ठीक से हो तो जीतेंगे 40 से 50 सीटें। और आपको बता दें कि 2020 में सीट शेयरिंग में उन्हें 70 सीटें मिली थी, लेकिन उसमें से महज 19 सीटों पर ही कांग्रेस जीत हासिल कर पाई थी। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव बिहार में नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में आरजेडी और कांग्रेस यानी कि महागठबंधन में खटपट देखने को मिल रहा है। और अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने, आपको बता दें, एक नसीहत दी है आरजेडी को कि सीट बंटवारा सही तरीके से हो, ठीक से हो तो 40 से 50 सीटें जरूर जीतेंगे। तो जैसे जैसे विधानसभा चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे खटपट जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। और कांग्रेस के अध्यक्ष ने आरजेडी को नसीहत दी है कि सीट बंटवारा यानी कि सीट शेयरिंग सही तरीके से की जाए तो 40 से 50 सीटें जीतेंगे। और आपको बता दें कि 2020 विधानसभा चुनाव में 70 सीटें जो है वो कांग्रेस को मिली थी, जिसमें से महज 19 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। और जिस तरीके से ये बयान सामने आया है, ऐसे में जो है अब आरजेडी और कांग्रेस के बीच खटपट साफ तौर पर देखने को मिल रही है। तो जैसे जैसे विधानसभा चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे महागठबंधन में खटपट नजर आ रही है। पहले एक तरफ राहुल गांधी जो है बिहार आते हैं और जातिगत सर्वेक्षण पर सवाल उठाते हैं, वहीं दूसरी ओर अब कांग्रेस के अध्यक्ष का बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर सीट शेयरिंग सही तरीके से हो तो 40 से 50 सीटें जीत सकते हैं। ऐसे में अब जो खटपट है साफ तौर पर आरजेडी और कांग्रेस के बीच देखने को मिल रही है। और इन्हीं सब खटपट पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रांची संवाददाता राजीव कंवल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से जैसे नजदीक आ रहे हैं विधानसभा चुनाव के दिन, खटपट जो है महागठबंधन में देखने को मिल रही है। प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस के नसीहत दी है कि अगर सही तरीके से सीट बंटवारा हो तो 40 से 50 सीटें जीत सकते हैं। इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्या कुछ अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? देखिए निकेश, बिहार में राजनीति होती है, चाहे कहीं भी गठबंधन जिस तरीके से काम करता है, अगर आप गठबंधन की राजनीति करते हैं तो वहां सभी दल अपने अपने सीट बढ़ाने और सीट पे लेकर दबाव बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उसी तरह में ये देखा भी जाना चाहिए, क्योंकि अखिलेश प्रसाद सिंह को पता है कि कांग्रेस की भूमिका बिहार में कितनी है, वो कितने पे है, ये सबको पता है। बिहार में पिछले जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसमें काला जहां महागठबंधन ने 70 सीट दी थी, उसके बाद 19 सीट। तो ये महागठबंधन में आरजेडी बड़ी पार्टी है, उसको भी पता है कि कांग्रेस की कितनी भूमिका है और कितने उनके, जैसे अगर कह लीजिए औकात होते एक तरीके से साफ होते, भले उससे कनाइयों पे, लेकिन कितनी उसकी इमेज है और कितने उनके वोट बैंक है, वो महागठबंधन में आरजेडी को अच्छी तरह से पता है। लेकिन अब विधानसभा चुनाव इसी साल होने वाले हैं और इस साल से पहले जब गठबंधन में जब पार्टियां होती है तो दबाव बनाने की कोशिश करती है। अब कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अगर हमें बड़ी भूमिका, मतलब हमें सीट ज्यादा मिलती है तो हम 40 से 50 सीट जीत सकते हैं। राजीव, ऐसा नहीं लग रहा है कि दिल्ली के जो नतीजे सामने आए, कांग्रेस और आप अलग थलग लड़ रही थी, आपको हारना पड़ा, साथ में नहीं थे। अब यहां पर जो हम एक तरह से कह सकते हैं कि उन्हें लग रहा है कि अगर दिल्ली में हम साथ होते तो आप शायद जीत जाती। वही चीज इनका भी यहां पर कहना है कि अब हमें इतनी सीटें चाहिए, वरना अगर हम साथ नहीं रहेंगे तो आप भी यहां पर हार जाएंगे। अपनी मोनोपोली बनाते हुए नजर आ रही है कांग्रेस। बड़ी भूमिका में कांग्रेस जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया कि कांग्रेस की वजह से आम आदमी पार्टी हारी, दिल्ली में ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि कांग्रेस नहीं होने के कारण, कांग्रेस से गठबंधन नहीं हुआ है इसीलिए हार गई है। ये कोशिश की जा रही है, प्रोजेक्ट जरूर जिस तरीके से जैसे चुनाव हुए, एनडीए की जीत हुई, बीजेपी बड़ी पार्टी जहां सरकार बना रही है, आज शपथ ग्रहण भी हो गया, बकायदा मुख्यमंत्री भी हो गई, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो परसेप्शन बनाने की कोशिश में चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार के तौर पर जिस तरीके देख रहे कि बिना मेरे काम नहीं चल सकता, वहीं बिहार में भी वही बात की कहने की कोशिश अखिलेश प्रसाद सिंह के द्वारा
ये कहा गया कि 40 से 50 सीटें हम जीत सकते हैं, पिछली बार का परफॉर्मेंस हम बेहतर कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस की जो वास्तविक, अगर आप लीजिएगा ग्राउंड रिपोर्ट समझते हैं, तो उसमें आपको आरजेडी को अच्छी तरीके से पता है कि यहाँ भूमिका नहीं है उस तरीके से। उससे बेहतर आपको तो वाम दलों की है। वाम दल ने अच्छे सीट लाकर दिए थे, उनको कम सीटें मिली थी तो ज्यादा परफॉर्मेंस किया था। 80% का उनका परफॉर्मेंस है। लेकिन जो बिहार में कांग्रेस की स्थिति है वो अच्छी लेकिन नहीं राजीव, है। इससे क्या हो जाएगा? जो अगर हम 2020 की अगर बात करें, वहां पर 70 सीटें मिली थी, महज 19 जीत पाए। अगर आपको पता है कि हम फिक्स जो है 20 से 25 सीटें निकाल सकते हैं, तो आप 30 सीटों पर लड़िए ना, आपका परसेंटेज जो है ज्यादा बेहतर रहेगा। जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि हमें इतनी सीटें दीजिए, हम इतनी सीटों पर लगे, ऐसा नहीं लग रहा है कि वो अब वोट कटवा के रूप में नजर आ रही कांग्रेस की। हमने दिल्ली में हमें आप साथ नहीं लेकर चले तो वहां आप हार गए, यहां हमें नहीं देंगे तो यहां पर आप हार जाएंगे। साफ तौर पर यही तो देखने को मिल रहा है। बताने की कि कांग्रेस अपनी भूमिका वही बताने की कोशिश कर रही कि जैसे अगर आम आदमी पार्टी को अगर इतना बड़ा डेंट लगा है तो हमारे वजह से लगा, अगर आप हमको यहाँ तवज्जो दीजिएगा तो आप ज्यादा से ज्यादा सीट जीते। महागठबंधन बड़ी भूमिका में महागठबंधन सरकार बनाने की जो तेजस्वी यादव लालटेन लेकर उनके पोस्टर लगाए गए कि लालटेन लेकर बिहार में विकास का बयार और युवाओं के लिए रोजगार, ये तमाम जो नीचे अगर आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो बिना कांग्रेस के नहीं। ये अखिलेश प्रसाद सिंह के वक्तव्य में समझ में आ रहा है कि कहने की कोशिश वही करने हैं कि देखिए अगर हमें सीट ज्यादा दीजिए, अगर सीट अच्छे से आरजेडी के द्वारा बढ़ती है, हमारी ज्यादा भूमिका होगी तो हम अच्छे ज्यादा मार्जिन से जीतेंगे, मतलब कहने की कोशिश है। लेकिन कांग्रेस जो आरजेडी, जो तेजस्वी यादव जो कमान लेकर चल रहे हैं, भले लालू प्रसाद यादव करते हैं आरजेडी का अध्यक्ष है, लेकिन तेजस्वी यादव के पास तेजस्वी यादव साफ तरीके से पता है कि कांग्रेस को कितनी तवज्जो देनी है, कांग्रेस को कितना बिहार में क्या देना है। क्योंकि उनके पहले भी बात जब कांग्रेस की तरफ से साफ तौर पर तेजस्वी यादव ने कहा था कि कांग्रेस से हमारा जो इंडिया अलायंस था उस समय खत्म होगा, ये बक्सर में उन्होंने कहा था। ये बात सब पूरे देश को पता है कि किस तरीके से कहा था कि देखिए अलायंस उस समय थी, अब विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें नया अलायंस बनेगा, उसमें समझ में आएगा किसको कितना मिलेगा। तो ये बात साफ है कि अखिलेश प्रसाद सिंह दबाव बनाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, कहने की कोशिश ये कर रहे हैं कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, कांग्रेस केंद्र की पार्टी है और इसकी भूमिका बड़ी होनी चाहिए, सीट ज्यादा मिलना चाहिए और तब हम जाके हम जो महागठबंधन की सरकार बनाने की सोच रहे हैं, जो महागठबंधन अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, बिना कांग्रेस के नहीं करेगा, यही कहने की अखिलेश प्रसाद की कोशिश कर रहे हैं। और ज्यादा से ज्यादा सीट, क्योंकि जीतन राम मांझी ने भी एनडीए में कई बार एक तरीके से कहा है, कई जनसभाओं में कहा है कि हमको सीट ज्यादा मिलनी चाहिए, 25 से 30 सीट ज्यादा मिलनी चाहिए। हम अपने पिछड़ों के एक तरीके से पार्टी बताया। राजीव जी बिल्कुल, लेकिन अखिलेश जी ने क्या कहा है पहले दर्शकों को जरा सा वो सुना देते हैं ना कि अखिलेश सिंह जी ने क्या कहा है। जब से हमको अध्यक्षता मिली, राहुल जी का लगातार दौरा होते रहा, लेकिन आप उनके सहयोगी के रूप में यहाँ काम करने आए हैं। हम आपसे भी ये उम्मीद करते हैं कि यहाँ राहुल जी का, प्रियंका जी का और खड़गे जी का कार्यक्रम लगातार चले। और इतना जरूर हम भी आपको आश्वस्त करते हैं कि अगर सीट का बंटवारा ठीक से हो जाए तो निश्चित रूप से बिहार चौंकाने वाला परिणाम देगा, कांग्रेस का लोग चौंकाने वाला परिणाम देगा। और जिस तरह से झारखंड में हम लोगों की सरकार बनी, यहां भी हम लोग सरकार बना के दिखाएंगे। राजीव जी, अखिलेश सिंह कह रहे हैं कि चौंकाने वाला परिणाम देगा। ऐसा नहीं लग रहा है कि आरजेडी को चेताते हुए नजर आ रहे हैं कि हमें इतनी सीट दे दीजिए वरना जो है परिणाम जो है वो चौंकाने वाले आएंगे? एक तीर से दो निशान। अखिलेश सिंह कहीं ना कहीं चेताने की कोशिश कर रहे हैं आरजेडी को। वो सीधे सीधे भले नाम नहीं किसी का ले रहे हैं, लेकिन वो साफ तौर पर ये कहने की कोशिश जरूर कर रहे हैं कि देखिए दिल्ली वाला परिणाम हो जाएगा। और दिल्ली वाले जिस तरीके से जो लोग घमंड में घूम रहे थे, इस तरीके के अखिलेश प्रसाद सिंह जो बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, जो बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उन्होंने आज कह दी। और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जो दिल्ली में परिणाम हुआ, केजरीवाल के साथ जो हुआ, केजरीवाल की जो हार हुई है, जो हार हुई है आम आदमी पार्टी की, वो बिहार में नहीं हो। बिहार में हमें अच्छा एक तवज्जो मिले, अच्छे ज्यादा से ज्यादा सीट मिले तो हम अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे। कहने की कोशिश वही है, वही एक तरीके से वार कह लीजिए, भले शब्दों के बाढ़ में थोड़ी सी तल्खी नहीं है, शब्द को थोड़ा सा चूम के कहा गया कि अलग तवज्जो देके कहा गया, लेकिन बात वही है कि आरजेडी तक ये बात पहुंचाने की कोशिश है। और आरजेडी के बड़े नेता मतलब कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी के कानों में ये बात जाए कि जो कांग्रेस की डिमांड है, जो
जो कांग्रेस की ज्यादा सीटों वहां तक ये पहुंचाने की कोशिश अखिलेश प्रसाद सिंह कर रहे हैं। और वही में इस बात को उन्होंने कहा कि दिल्ली वाले जो हालात है वो बिहार में ना हो, इसीलिए कांग्रेस को साथ लेकर चलना होगा, वो कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा सीट देनी होगी। अनिकेत जी बिल्कुल, अब तो ये देखने वाली बात होगी कि इस नसीहत को आरजेडी कैसे लेती है और कैसे इस पर अमल करती है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार बिहार में जो है जैसे जैसे विधानसभा चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, कई रंग देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में अब कांग्रेस ने नसीहत दी आरजेडी को, अगर सीट शेयरिंग सही तरीके से की जाती है तो 40 से 50 सीटें वो निकाल सकते हैं। अब ये नसीहत है या फिर चेताया जा रहा है कि जो नतीजा दिल्ली में आया, आपने हमें अलग किया था, वही नतीजा बिहार में भी आ सकता है अगर आप हमें उतनी सीटें नहीं देते हैं जितना सीट हम चाहते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी बस इतना ही। बने रहे टीवी 45 के साथ। नमस्कार।